हाय एवरीवन। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें। हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी व्याकरण से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें से मुहावरा एवं लोकोक्ति से तो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आपने देखा होगा और हम लोग बचपन से भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप अगर एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको एकदम से रिमाइंड हो पाएगी। तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते किसको है, ये तो आप सभी को पता ही है कि हम किसको कहते हैं। यानी कि किसी भी इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो क्या है, तो मुहावरा और ये एक वाक्यांश होता है जो कि समान अर्थ का बोध ना कराकर विशिष्ट, विलक्षण तथा लाक्षणिक अर्थ देता है। कोई विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है और जो शब्द समूह या पदबंध अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ मुहावरों के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाक। सबसे पहले है मुहावरे अर्थ और तथा वाक्य जो ये है। उसके बाद तो पहला मुहावरा है अंक भरना। अंक भरना मतलब आलिंगन करना। इसका अर्थ होता है माता ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, यानी कि आलिंगन किया। अगला है अंग अंग खिलना, यानी कि प्रसन्न होना, अंग अंग खिलना। विदेश प्रवास से घर आने पर रमेश का अंग अंग खिल उठा था। आगे है अंगूठा दिखाना, मतलब समय पर इनकार कर देना। राम ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। अगला है अंगूर खट्टे होना, यानी कि प्राप्त ना होने वाली वस्तु को बेकार मानना। जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है उसको बेकार मान लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। पहले तो राजीव नौकरी के लिए हाय तोबा मचाता था, अब जब नौकरी नहीं मिली तो कहता है कि नौकरी अच्छी नहीं थी, अर्थात अंगूर खट्टे हैं। अगला है अंधे की लाठी, यानी कि एकमात्र सहारा। परेशानी की हालत में उसने मेरी सहायता अंधे की लाठी के समान की, यानी कि एकमात्र मेरा सहारा था। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना प्रयास का लाभ। लॉटरी क्या लगी, रमेश घमंडी हो गया, क्यों ना हो अंधे के हाथ बटेर जो लगी, बिना प्रयास किए उसकी लॉटरी लग गई। अगला है अंधेरे में रखना, यानी कि कोई भेद छिपाना। उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया लेकिन मुझे अंधेरे में रखा, यानी कि भेद को छुपाया। अगला है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ये तो बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता होगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसमें है कि अपनी बड़ाई आप ही करना। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ में आता है, पर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या फ़ायदा, अपनी ही बड़ाई खुद करने से क्या फ़ायदा। आगे है आँख उठाकर ना देखना, यानी कि तिरस्कार करना। सिद्धार्थ ने उसके निकट आने पर भी उसे आँख उठाकर नहीं देखा, यानी कि उसका तिरस्कार किया। आगे है आँख का कांटा, यानी कि शत्रु बनाना। मित्र भी कभी आँख का कांटा बन जाता है, यानी कि मित्र भी कभी शत्रु बन जाता है। आँख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। सभी बच्चे माता की आँखों के तारे होते हैं, यानी कि बहुत प्यारे होते हैं। आँख मारना, यानी कि इशारा देना। उसने आँख मारी और मैं समझ गया कि यहाँ से निकलना चाहिए, यानी कि उसने इशारा दिया और मैं समझ गया। आगे है आंखें फेर लेना, यानी कि प्रतिकूल होना। सहायता की ज़रूरत के समय परिजनों ने आंखें फेर ली, यानी कि प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल होना यानी कि विपरीत हो जाना। ठीक है, अगला है आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना।
जेब कतरे ने आंखों में धूल झोंक कर जेब से सारे पैसे निकाल लिए, यानी कि धोखा देकर। अगला है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करना। रमाकांत जी अपनी लड़की के लिए सुइयों के वर्ग की तलाश में एड़ी चोटी का पसीना एक कर चुके हैं, यानी कि अत्यधिक परिश्रम कर चुके हैं। आगे है ओखली में सिर देना, यानी कि अपने से जोखिम लेना, यानी कि तुम्हें उन दोनों के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब ओखली में सिर दे चुके हो तो भुगतो, यानी कि अपनी जान जोखिम में डाल चुके हो तो भुगतो। अगला है कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या करना। परिश्रम से धन अर्जित करने वाले को देख कलेजे पर सांप लौटने का क्या फ़ायदा, यानी कि ईर्ष्या करने से क्या फ़ायदा। अगला है कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष होना। पड़ोसी एक मुकदमे में जेल चला गया तब रमेश का कलेजा ठंडा हुआ, यानी कि संतोष पड़ गया। अगला है कलेजा मुंह को आना, यानी कि दुख होना। ट्रक और कार की टक्कर को देखकर रमेश का कलेजा मुंह को आ गया, रमेश को बहुत दुख हुआ। अगला है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुनने के बाद भी सुनील की आदत सुधरती ही नहीं, यानी कि उसकी आदत कितनी खरी खोटी, यानी कि भला बुरा सुनने के बाद भी उसकी आदत सुधरती नहीं सुनील की। चलिए अगला है खेत आना, वीरगति पाना। कई लड़ाइयों में मराठा सैनिकों की बड़ी संख्या खेत आई, जिस कारण मराठों को पराजित होना पड़ा, यानी कि बड़ी संख्या में खेत आई, यानी कि वीरगति को उसकी सेना हो गई, जिसके कारण मराठों को पराजित होना पड़ा। अगला है खून पसीना एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। पिता ने खून पसीना एक कर बेटे को पढ़ाया, पर बेटे ने बूढ़े पिता को घर से निकाल लिया। पिता ने कठिन परिश्रम किया था बेटे को पढ़ाने में। अगला है चैन की बंसी बजाना, यानी कि आनंद पूर्वक जीवन बिताना, यानी कि नौकरी मिलने के बाद वह चैन की बंसी बजा रहा है, आनंद पूर्वक जीवन बिता रहा है। अगला है छक्के छुड़ाना, यानी कि परास्त करना। तो बांग्लादेश ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में भारत के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि भारत को परास्त कर दिया। अगला है छठी का दूध याद आना, यानी कठिनाई अनुभव होना। मैंने उसे इतना पीटा कि उसे छठी का दूध याद आ गया, यानी कि उसे बहुत कठिनाई हुई। अगला है जमीन आसमान एक करना, यानी बड़े बड़े उपाय करना। चुनाव में सफलता के लिए नेतागण जमीन आसमान एक कर रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं। जहर का घूंट पीना। अगला है तो क्रोध को दबा लेना, यानी कि उसके दुर्व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने जहर की घूंट पी ली, यानी कि मैंने क्रोध को दबा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना यानी कि दखल देना। हर जगह बेमतलब टांग अड़ाना मूर्खों का काम है। टांग अड़ाना यानी कि दखल देना। तो हमने देखा मुहावरों को। अब हम आगे कुछ और मुहावरे देखने जा रहे हैं, और ये सारे भी इम्पोर्टेंट है, इनको आप बस एक बार सुन लीजिए। और आपको इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाली हूँ। ये बहुत ही कॉमनली नोन मुहावरे हैं, और इसके अर्थ को एक बार हम बस जल्दी से रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अंगूठा दिखाना, ये हम लोगों ने देख लिया है पहले। अगला है खून से सनी विजय। हाँ, अगर कोई भी मुहावरा थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से है, अनकॉमन है, तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग भी देखते हुए चलेंगे। तो ये खून से सनी विजय, ये थोड़ा सा हटके है। तो हत्याएं एवं खून खराबा द्वारा प्राप्त जीत।
इसका अर्थ होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर खून से सनी विजय पाई थी, यानी कि हत्या एवं खून खराबा के द्वारा प्राप्त उनको जीत मिली थी, विजय पाई थी। अगला है खून की होली खेलना, यानी कि मार काट मचाना। ये तो कॉमन है। अगला है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, अगला है खून की प्यास बुझाना, यानी कि क्या हुआ, खून की प्यास बुझाना, जान का दुश्मन। अगला है गुल्लर का फूल होना, यानी कि चिरकाल तक दिखाई ना पड़ना। ये थोड़ा सा अलग है। तो आप तो आजकल गुल्लर के फूल हो गए हैं, यानी कि बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगला है घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। ठीक है। आगे है घी के दिए जलाना, यानी कि खुशियाँ मनाना। आगे है घाट घाट के पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभवी होना। यहाँ के सभी ने घाट घाट के पानी पिए हुए हैं, यानी कि यहाँ के सभी लोग क्या हैं, बहुत अनुभवी हैं। अब हम अगला देखेंगे। ये पेज थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, पर कोई नहीं, आप बस थोड़ा सा ब्लर है, बट आप इसको सुनते हुए चलेंगे। घुट्टी में पड़ना, यानी घुट्टी में पड़ना मतलब बचपन के स्वभाव बन जाना। यहाँ पे अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा आप इम्प्रूव करिए, वीडियो क्वालिटी को। घुट्टी में पड़ना यानी कि बचपन से स्वभाव बन जाना, यानी कि बदमाशी तो उसकी घुट्टी में पड़ गई है, वह सुधरेगा कैसे, यानी कि बचपन से उसका स्वभाव बन गया है। तो घुट्टी में पड़ना मतलब क्या हुआ, बचपन से स्वभाव बन जाना। अगला है घर करना, यानी कि मन में बैठ जाना, ये तो पता ही होगा आप सभी को। अगला है चार चांद लगाना, यानी कि शोभा बढ़ाना। ठीक है, ये भी कॉमन है। अगला है चांदी काटना, यानी कि खूब आमदनी करना, यानी कि आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं, यानी कि खूब आमदनी कर रहे हैं। अगला है तराजू पर तौल देना, यानी कि सही सही परख कर देना, सही सही परख कर देना, तराजू पर तौल देना। अगला है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह हराना। महाभारत में अभिमन्यु ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये भी कॉमन है। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। कोई भी आश्चर्य वाली बात होती है तो हम दांतों तले उंगली जिसे दबाते हैं, जैसे कोहली को देखते हुए सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। अगला है दूज का चांद होना, यानी कि कम दिखाई देना। इसका एग्जाम्पल, राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए, यानी कि बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगला है दिन दूनी रात चौगुनी, खूब उन्नति करना, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्नति होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वहाँ पे बम गिराया गया था, तो उसके बाद की घटना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रगति फिर से हुई है, तो खूब उन्नति हुई है। अगला है दिन काटना, व्यर्थ समय बिताना। वो तो दिन काट रहा है, आप लोग सुनते भी होंगे कि व्यर्थ में समय बिता रहा है। अगला है दिमाग चाटना, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, परेशान करना। अगला है धूप में बाल पकाना, यानी कि बिना अनुभव के समय बिता देना, बिना अनुभव के समय को बिता देना, धूप में बाल पकाना। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ, मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए, कि मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए, यानी कि बिना अनुभव के मैंने अपना समय नहीं बिताया है, यानी कि मेरे पास अनुभव है, मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ। तो अगला क्या है कान काटना, यानी कि इज्जत लेना। तो झूठे आरोप लगाकर तुमने संजय की सरेआम नाक काटना है, नाक काट दी, कि उसकी इज्जत ले ली। आगे क्या है नाक का बाल होना, यानी कि अत्यंत प्यारा होना, नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। अगला है आसमान फट कर गिरना, यानी कि अचानक मुसीबत में पड़ना, आसमान फट के गिर जाना। अगला है उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना। हम आगे देखते हैं। अब है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, बहुत ही डर जाना। आगे है, एक सेकेंड रुक जाइए बस, चलिए आगे है ये, रुकिए एक सेकेंड बस, स्क्रीन थोड़ी सी स्लाइड कर रही है, एक सेकेंड रुक जाइए बस।
चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, बहुत ही डर जाना। अगला है चिकना घड़ा होना, कोई प्रभाव ना पड़ना, यानी कि देश का एक बड़ा वर्ग गरीब समाज के लिए चिकना घड़ा हो गया है, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगला है छप्पर फाड़ कर देना, काफ़ी मात्रा में मिलना। आगे है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से परास्त करना। आगे है जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ये आपको दिखेगा, दुखी को और दुखी करना। आगे है जली कटी सुनाना, भला बुरा कहना। अगला है जी जलाना, सताना, यानी राम ने चिढ़ाकर मोहन से कहा कि जी मत जलाओ, मैं यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, यानी कि सताओ मत। अगला है टन बोलना, मतलब मर जाना। ठीक है, आगे है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी कि अलग अलग रहना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने से सारा देश कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि अलग अलग अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा देश क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। आगे है, बस रुकिए थोड़ा, हाँ आगे है तूती बोलना, कि चलती होना। आजकल के युग में हर और गुंडों की तूती बोल रही है, यानी कि गुंडों की चलती हो रही है। आगे है रंग बदलना, विचार बदलना। अगला क्या है, रात आँखों में काटना। क्या है कि रात आँखों में काटना, नींद ना आना। अगला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी कि काम शुरू होते ही विघ्न पड़ना। जैसे कि नौकरी ने से भाग्य खुलने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी कि काम शुरू होते ही विघ्न पड़ गए हैं। आगे है आँख मारना, इशारा करना, आँख फेरना, खिलाफ होना। आगे है आँखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। आँखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। आगे है आँख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। बेटा अपने बुरे व्यवहार से बाप की आंखों में किरकिरी बन गया, अप्रिय हो गया है। चलिए अब देखते हैं आँख पर जू रेंगना, कहने पर ना सुनना। सॉरी, कान पर जू रेंगना है, कान पर जू रेंगना मतलब कहने पे ना सुनना, कान पर जू रेंगना। तो मैंने कितने आवेदन दिए, अधिकारियों के कानों पर जू तक ना रेंगा, मतलब उन्होंने नहीं सुना कहने पर भी। अगला है कान में तेल डालना, निश्चिंत होना, वो कान में तेल डाल के सो गया, मतलब निश्चिंत हो गया। कलेजा ठंडा पड़ना, ये हमने पहले देखा है। संतुष्ट होना, ये भी हमने देखा है। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या से जल उठना। आगे है कलेजे पर दुधारी फिरना, हर स्थिति में खतरा, यानी कि दोनों तरफ से खतरा, दुधारी फिरना। पाठ तैयार ना होने पर मोहन के कलेजे पे दुधारी फिरने लगी, स्कूल में शिक्षक की मार और घर पर पिता की टपट। अगला है करवटें बदलना, मतलब चैन ना पड़ना, करवटें बदलना। अगला है खाक छानना, मतलब भटकना, खाक छानना मतलब क्या हुआ, भटकना। अगला है खिदमतें अंजाम देना, यानी कि सेवा करना। पहले मदरसे में पढ़ाई की जगह मौलवी साहब की खिदमतें अंजाम देती थी, की सेवा करती थी। अगला है चंपत होना, मतलब भाग जाना, चंपत होना। चलिए अगला है मुंह ताकना, यानी कि किसी का आसरा करना, यानी कि परिश्रमी आदमी किसी का मुंह नहीं ताकता है, किसी का आसरा नहीं करता। मुंह में पानी आना, मतलब लालच होना। अगला है पानी उतारना, यानी कि इज्जत लेना, पानी पानी उसने उतार दिया, यानी कि इज्जत लिया। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, पानी उतारना मतलब इज्जत लेना, और पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। अगला है मुंह धो रखना, आशा ना रखना, मुंह धो रखना। ठीक है, आगे है बीरा उठाना, यानी कि दायित्व लेना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। अगला है सफ़ेद झूठ बोलना, मतलब बिल्कुल झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ यानी कि बिल्कुल ही झूठ है। आगे देखते हैं, लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, थोड़ा सा और होगा।
श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। चलिए आगे है रंग में भंग पड़ना मतलब आनंद में विघ्न पड़ना। पारा चढ़ना मतलब गुस्सा होना। आगे है पापड़ बेलना कष्ट झेलना। ये भी आप सभी को पता होगा, पापड़ बेलना मतलब कष्ट झेलना। मैदान मारना मतलब विजयी होना। मैदान मारना मतलब विजयी होना। जैसे कि चंद्र यात्रा अभियान में अमेरिका ने रूस से पहले मैदान मार लिया मतलब पहले ही विजयी हो गया। आगे है झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ना फतह कर लेना। 3-13 होना यानी कि बर्बाद होना। माधो के मरते उसका परिवार 3-13 हो गया यानी बर्बाद हो गया। आगे है दाल में काला होना संदेह की स्थिति होना। अगला है उल्लू सीधा करना काम बना लेना। आगे है कपास ओटना यानी कि संसारिक कामों में फंसना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास यानी कि आए तो थे हरि के भजन के लिए लेकिन संसारिक कामों में फंस के रह गए। आगे है अपने पाँव पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। अगला है मुंह बंद कर देना निरुत्तर कर देना मतलब बिना उत्तर के कर देना। उसने अपने उत्तर से दुश्मनों को मुंह बंद कर दिया। ठीक है। आगे है मन डोलना। मन डोलना मतलब क्या हुआ विचलित होना। अगला है बाल बाल सेकेंड रुक जाइए बाल बाल बचना। बाल बाल बचना साफ बच जाना। इस भयंकर रेल दुर्घटना में वह बाल बाल बच गया मतलब साफ साफ बच गया। अगला है मन मार कर बैठ जाना यानी निराशा होना। आगे है मुट्ठी में करना यानी वश में करना। अगला है पाँव उखड़ जाना यानी कि पराजित हो जाना। आगे है पसीने की कमाई यानी कि गाढ़ी मेहनत की कमाई है। आगे है कान काटना। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। तो कान काटना मतलब क्या है मात देना। उसे छोटा ना समझ भाषण देने में तो यह बड़ों का कान काटता है यानी कि मात देता है। चलिए अगला है कान खड़े होना यानी कि सावधान होना। अगला है कान फूकना बहकाना। अगला है कलेजा कटना। कलेजा एक सेकंड रुकिए फटना। कलेजा फटना इसका मतलब क्या हुआ ईर्ष्या होना। यानी कि मेरी उन्नति को देखकर इन दोनों दिनों मेरे एक सहयोगी का कलेजा फट रहा है उनको ईर्ष्या हो रही है। आगे एक कान से देखना यानी कि संभाव से देखना। एक आँख से देखना यानी कि संभाव से देखना। यानी कि महापुरुष छोटे बड़े सबको एक आँख से देखते हैं एक तरह से देखते हैं संभाव से देखते हैं। आगे है अंक भरना मतलब गोद में उठाना। माँ ने दौड़कर अपने इकलौते बेटे को अंक भर लिया गोद में उठा लिया। आगे अंगूठा दिखाना मौके पर धोखा देना ये हम लोगों ने पहले देख लिया है। आगे आँखें आना आँख में रोग होना मतलब आँखें आना। आगे है आँखें चुराना मतलब लज्जित होना। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है लोकोक्तियाँ और कहावतें। इससे पहले हमने देखा था मुहावरा और अब हम लोकोक्तियाँ देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं तो लोकोक्तियाँ या कहावत के पीछे कोई कहानी होती है। इसके पीछे लोगों की वाणी का अंग बन लोकोक्तियाँ कहलाने लगती हैं। कहावत संपूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनमें एक प्रकार का प्रवाह होता है। ये स्वतंत्र होते हैं और संपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें एक प्रकार का प्रवाह होता है। वार्तालाप में इसके प्रयोग से श्रुतिम मधुर वाक्यों का सृजन होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये जो होते हैं लोगों के द्वारा पहले से इनको कहा जाता है और बाद में इनको क्या होता है कि वाक्यों में हम इसका प्रयोग करने लगते हैं बस यही होता है। और मुहावरे और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस है तो मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है तथा उस उक्त वाक्य में चमत्कार विशालता ला देता है और लोकोक्ति किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हम महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को एक एक करके देखेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि लोकोक कहावत या लोकोक्तियाँ और उसके अर्थ। तो पहला है अतजल गगडी छलकत जाए। ये तो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। यानी कि ओछा आदमी, जो ओछा कैरेक्टर होता है जिस आदमी का, अगर उसके पास थोड़ा सा भी गुण आ जाए तो वो क्या होता है, अहंकारी हो जाता है। आगे है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लोकोक्ति, ये कहावत जो है मेरा फेवरेट भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट को बताता है कि अगर अभी समय पे रहते हुए कुछ ना हुआ तो बाद में कुछ मतलब उन चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। यानी कि समय रहते हुए आपको चीज़ों को कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ पछताना पड़ता है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे है आँख का अंधा नाम नयन सुख। यानी कि नाम के विपरीत गुण होना। आँख से तो अंधा है लेकिन नाम क्या है उसका, नयन सुख। यानी कि नाम के विपरीत उसका गुण है, जैसा नाम है वैसा उसका गुण बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि दोहरा लाभ। यानी कि आम से तो, आम को तो हमने खा ही लिया और हमने जो गुठलियाँ बची उसका भी कुछ यूज़ कर लिया, तो आम के आम हो गया और तो गुठलियों का भी दाम हो गया, तो दोहरा लाभ। आगे ऊंची दुकान फीकी पकवान। यानी कि केवल बाहरी दिखावा। दुकान तो बहुत ऊंची है, देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो पकवान है उसका स्वाद काफ़ी फीका है। मतलब अंदर से कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावा है। तो ये हुआ। आगे है का वर्षा जब कृषि सुखाने। मतलब क्या हुआ, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ। यानी कि जब अवसर है उस टाइम आपने सहायता नहीं की जब आपको करनी चाहिए थी। तो का वर्षा, वर्षा जब बीत गई तो कृषि सूख, मतलब कृषि जब सूख गई तो अब वर्षा का क्या महत्व आने का। तो ये हुआ। आगे है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मतलब शर्म के मारे क्रोध करना। मतलब खिसियानी बिल्ली क्या करती है, क्रोध में खंभा नोचती है। यानी कि यहाँ पे कोई बिल्ली खंभा नहीं नोच रही है, ये एक वाक्य है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शर्म के मारे क्रोध करना। हम किसी भी चीज़ से लज्जित होके और क्रोध करते हैं जब बिना मतलब का, तो इसको ही बोला जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आगे है जैसा चाहा वैसा हुआ। सॉरी, ये इसका मतलब अर्थ हो गया बिल्ली के भाग से छीका टूटा। बिल्ली के भाग से छीका टूटा मतलब जैसा चाहा वैसा ही हुआ। आगे है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी बहुत फेमस है। अपनी सफलता का दोष दूसरे पर डालना। मतलब खुद तो कुछ आता नहीं, मतलब खुद तो कुछ किया नहीं, असफल हो गए और दूसरे पे हमने दोष डाल दिया, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया। आगे अंत भला तो सब भला। यानी कि परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। ठीक है, यानी कि अंत में अगर परिणाम हमको अच्छा मिल गया तो हमने सही काम किया था, सब भला हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कला बनी रहती है। यानी कि राजा अगर चौपट हो तो नगरी अंधेर होती है, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कला बनी रहती है। अगला है करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। यानी कि प्रयत्न से सफलता मिलती है, बार बार अभ्यास करने से। जड़मति मतलब जिसकी मति जड़ जैसी है, जमी हुई है, जिसका सोच एकदम मतलब काम नहीं कर रहा है, जमा हुआ सोच है, तो वो भी सुजान हो जाता है, काम करने लगता है और सफलता मिलने लगती है। आगे है काठ की हांडी एक बार ही चलती है। मतलब क्या हुआ कि बेईमानी एक बार ही चलती है। काठ की हांडी से बेईमानी की तुलना यहाँ पे की गई है। तो ये एक बार ही बेईमानी हो सकती है, बार बार हमेशा नहीं हो सकती। आगे है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब क्या हुआ, परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम मिलता। मतलब इतना बड़ा पहाड़ तो हमने खोद लिया, परिश्रम बहुत किया, लेकिन परिणाम छोटा सा मिला, चूहिया जैसा।
तो ये इसका अर्थ हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपसी फूट से कमजोरी आती है। मतलब घर का ही कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, लंका को ढा रहा है। आपस में ही फूट से क्या कर रहा है, घर में कमजोरी आ रही है, यानी कि घर की तुलना यहाँ पे लंका से की गई है। तो चलिए हमने जितना भी मुहावरा और लोकोक्तियों को देखा है ऊपर, तो उसके तरह ही हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप परीक्षा हॉल में सोच समझ के आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे के चने चबाना, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ। लोहे के चने चबाना, भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना, चने भूनना। तो क्या हो जाएगा इसका, कठिन संघर्ष में फंसना, लोहे के चने चबाना। चलिए आगे देखते हैं। कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है। कान पर जू रेंगना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बात को अनसुना करना, कान पर जू रेंगना। ठीक है, आगे देखते हैं। बीरा उठाना, कोई भी किसी भी काम के लिए बीरा उठाना, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ बताइए। इसका होगा किसी काम का भार लेना, किसी काम के लिए हम लोग बीरा उठाते हैं तो वो भार लेना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कान भरना, कान भरना का अर्थ क्या होगा, कान भरना बहकाना, किसी को बहकाना, यानी कि कान भरना। आगे देखते हैं। हजामत बनाना, हजामत बनाना, इसका अर्थ क्या होगा, बेवकूफ़ बनाना। हजामत बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना। आगे देखते हैं। हौसला पस्त होना, इसका अर्थ क्या होगा, हौसला पस्त होना, उत्साह ना रह जाना, यानी कि हौसला पस्त हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ में हाँ मिलाना, क्या होगा इसका अर्थ, खुशामद करना, इसका क्या होगा, खुशामद करना। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना, यानी कि पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। अब क्या है, मुंह की खाना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका होगा बुरी तरह हारना। आगे है मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब घूस देना, मुट्ठी गर्म करना। आगे है पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, भारी विपत्ति आना। आगे है बांसों उछलना, बांसों उछलना, इसका मतलब क्या होगा, तो प्रसन्न होना। आगे है फूक फूक कर पैर रखना, इसका मतलब क्या होगा, सोच विचार कर काम करना। आगे है नाक रगड़ना, इसका क्या हो जाएगा, बहुत खुशामद करना। आगे है अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या होगा, अपना काम निकालना। आगे है गाल बजाना, इसका क्या हो जाएगा, गाल बजाना का। डिंग हाँकना, आगे है आसन डोलना, इसका क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन। आगे है लल्लो चप्पो करना, क्या हो जाएगा, खुशामद करना। आगे है घड़ों पानी पर जाना, इसका क्या हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पर जाना।
आगे है पुरानी प्रथा पर चलना। किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो क्या होगा? पुरानी प्रथा पर चलना। इसका क्या होगा? लकीर का फकीर होना। आगे देखते हैं स्वार्थी होना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका ये हो जाएगा। आगे है बुद्धि भ्रमित होना, इसका मतलब होगा धोखा खाना। आगे है एकमात्र सहारा, इसका क्या होगा? एकमात्र सहारा मतलब आंखों का तारा। ठीक है, नहीं इसका हो जाएगा आपका नाक का बाल होना। एकमात्र सहारा, आंखों का तारा मतलब तो होता है बहुत प्यारा होना। आगे है धोखा देना, इसका क्या होगा? चूना लगाना। आगे है खूब लाभ होना। खूब लाभ होना मतलब क्या होगा? तो पौ बारह होना, इसको ये बोलते हैं खूब लाभ होना। आगे है टिकड़ा फोड़ना। टिकड़ा फोड़ना, इसका मतलब होगा दोष लगाना। आगे है समूल नष्ट करना, इसका हो जाएगा जी का जंजाल होना। नहीं इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका मैंने उल्टा बोल दिया। इसका हो जाएगा जड़ खोदना। समूल नष्ट करना मतलब होता है जड़ खोदना। चलिए आगे देखते हैं। मुट्ठी में करना मतलब क्या होता है? वश में करना। बरस पड़ना मतलब क्या हुआ? अत्यधिक क्रोधित होना, बरस पड़ना। आगे है कान काटना, यानी कि कान काटना मतलब क्या हो जाएगा? बताइए। मतलब मात देना। आगे है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब व्यथा से बेचैन होना हो जाएगा। आगे है कांटा दूर होना, यानी कि बाधा दूर होना। आगे है घुटने टेक देना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। आगे है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना। आगे है छाती पर सांप लेटना, यानी कि ईर्ष्या होना। अगला है 3-13 करना, यानी कि ठीक से गिनती ना करना। आगे है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि क्या होगा? इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा आग में कूदना। आगे है जी नहीं भरना, इसका क्या होगा? जी नहीं भरना मतलब संतोष ना होना। आगे देखते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या होगा? ऊँट के मुंह में इसका होगा बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। आगे है चोर की डारी में तिनका, इसका क्या होगा? बुरा हाल होना। नहीं इसका ये नहीं होगा, इसका तो होगा दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है, ये होगा। आगे एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ दो लाभ होना। आगे है दाल भात में मूसल चंद। दाल भात में मूसल चंद, बेकार दखल देना। आगे है तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका बताइए। झूठ दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। अगला है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका होगा कोई भी ठिकाना ना होना। आगे है अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी, अकेले कोई भी बड़ा काम संभव नहीं है।
आगे है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? इसका होगा बेमेल बेढंगा होना। आगे है एक अनार 100 बीमार होना। इसका क्या होगा? एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। अगला है खुदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका क्या हो जाएगा? श्रम अधिक फल न्यून। आगे है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका क्या हो जाएगा? तो शक्तिशाली का बोलवाला होता है। आगे है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका क्या हो जाएगा? तो अपनी योग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम कुछ अलग कुछ दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।